तो प्रधानमंत्री आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने संत मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर उनके सम्मान में डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है। ब्रज लाल जी और लाडली के बीच में प्रेम का अवसर है। ये ब्रज पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज के रंग रग में राधा रानी रमी हुई हैं। यहाँ के कण कण में कृष्ण रमाए हुए हैं। विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ मथुरा और ब्रज की यात्रा से मिलता है। आज ब्रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती के समारोह के जरिए मुझे ब्रज में आने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद जो महत्व इस पवित्र भूमि को मिलना चाहिए, दुर्भाग्य से नहीं मिला है। इसके पीछे गुलामी की मानसिकता जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सनातन पथ और संकल्प शक्ति ही उनकी ताकत है। वो सनातन से जुड़े हर कर्तव्य को पूरी आस्था के साथ निभा रहे हैं। अयोध्या, काशी, महाकाल के बाद मथुरा के कायाकल्प की तैयारी मोदी ने कर ली है। कार्यक्रम में मौजूद रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 सालों में योग कुंभ और धार्मिक महत्व से जुड़े आयोजनों को दुनिया ने नई पहचान दी है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक का गुजरात के एक अलग रिश्ता है। कान्हा गुजरात में जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। मीराबाई की भक्ति वृंदावन में पूरी नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने और भी बहुत कुछ कहा, सुनिए। मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी
विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे, ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। उधर मीराबाई की 525वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी ने योग, कुंभ, मथुरा और वृंदावन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई, और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। उधर मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई की जयंती से जुड़े समारोह को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से तारीफ की, एक बार वो भी सुनिए। इस पुण्य भूमि में वृंदावन, मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ।